कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारन, 7 भाइयों, उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सधवा स्त्रियों को इस दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पक्ष की कृष्ण शुक्ल कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया था, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भरकर पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। एक साहूकार के 7 लड़के और लड़की थी। सेठानी के सहित उसके बहुओं और बेटों ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे। उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी से जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन जीव लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा भी कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे सब इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया। वह भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसका बीमारी में लग गया। अब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया और गणेश जी की पूजन प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से गणेश जी का व्रत करेंगे, वे चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलुषों से मुक्त हो जाएंगे। जय गणेश। एक अंधी गरीब बुढ़िया थी, उसके एक लड़का व लड़के की बहू भी थी। वह बुढ़िया नित्य ही गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया से कहते थे कि बुढ़िया माँ तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती कि मुझे तो मांगना आता ही नहीं, कैसे और क्या मांगो। तब गणेश जी कहते कि वह अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। एक दिन बुढ़िया ने बेटे से पूछा कि गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले। बेटे ने कहा धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू बोले नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो पड़ोसिनों ने कहा कि तो बुढ़िया तू तो थोड़े दिन की जिएगी, तू तो धन मांगे ना नाती मांगे ना तू तो आंख मांग ले, जिससे तेरी बाकी जिंदगी आराम से कट जाए। उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों की भी ना माने और घर में जाकर सोचा कि जिसमें बेटा बहू राजी हो वह मांग लूं और अपने मतलब की चीज मांग लूं। तब जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले, बुढ़िया जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, खैर जो तूने मांगा है वह सब तुझे अवश्य मिलेगा। यह कर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को सब कुछ दिया वैसे ही हमको भी सब कुछ देने की कृपा करना। जय माता दी। जय गणेश भगवान की।